जब कंस ने देवकी के केसों को पकड़ लिया और केसों को पकड़ करके उसने तलवार से देवकी को मारने की कोशिश करी, तभी वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर है। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जो किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है, तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है। साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है और कभी कभी तो जागृत अवस्था में भी ऐश्वर्य वाले शरीर का चिंतन करता है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक 5 भौतिक शरीरों में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूं, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती है और हवा के झोंके में उनके जल आदि के हिलने डोलने पर उनमें प्रतिबिंबित वस्तु भी चंचल जान पड़ती है, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीर में राख करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो जाता है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। कंस, यह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है, या तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। ऐसा वसुदेव जी ने कंस से कहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि, साम नीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हट देखकर
यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे, बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। ये जीव का धर्म है। प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक वह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा, तब तक क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई मृत्यु लौट भी आती है। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए, बड़ा ही दिव्य भजन है। किसको पता है कब ये हंसा तन पिंजरे को छोड़े, किसको पता है कब ये हंसा तन पिंजरे को छोड़े। हरि हरि रट मनवारे, दिन रह गए थोड़े। हरि हरि रट मनवारे, दिन रह गए थोड़े। तू माटी का एक खिलौना, तू माटी का एक खिलौना, टूट के आखिर माटी होना, टूट कर आखिर माटी होना। क्यों फिर बोझा पाप का ढोना, फिर क्यों बोझा पाप का ढोना। भजन से मैले तन को धोना, भजन से मैले तन को धोना। जन्म मरण बंधन से बस एक भजन ही तोड़े, एक भजन ही तोड़े। हरि हरि रट मनवारे, दिन रह गए थोड़े। सुतदारा और कुटुम खजाना, सुतदारा और कुटुम खजाना, सब माया का ताना बाना, सब माया का ताना बाना। फिर क्या इनका गर्व दिखाना, फिर क्या इनका गर्व दिखाना। ए नाता तो टूट ही जाना, ए नाता तो टूट ही जाना। अमर प्यार का नाता पगले, अमर प्यार का नाता पगले। क्यों न प्रभु से जोड़े, क्यों न प्रभु से जोड़े। हरि हरि रट मनवारे, दिन रह गए थोड़े। दो दिन जग में खाबो दाना, दो दिन जग में खाबो दाना। फिर ये पंछी है उड़ जाना, फिर ये पंछी है उड़ जाना।
अब भी समय है हरि गुण गाना, अब भी समय है हरि गुण गाना। चूक गया तो हो पछताना, पता नहीं कब क्रूर काल के आन पड़ेंगे कोड़े, पता नहीं कब क्रूर काल के आन पड़ेंगे कोड़े। हरि हरि रट मनवारे, दिन रह गए थोड़े। हरि हरि रट मनवारे, दिन रह गए थोड़े। कितनी सुंदर बात कही। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली भी लौट आती है, लेकिन जीव को मृत्यु को टालने का प्रयास जरूर करना चाहिए। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे चक्रधर, हे चक्रपाणि, हे चक्रयुधधारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः।